आज हम लोग यूजीसी नेट का अन्य गत विधा के बारे में आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यूजीसी नेट पेपर 2 का गत विधा, इसमें अन्य जितने भी गत विधा है उससे संबंधित प्रश्न जो पूछे गए वह सब आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है विष्णु चंद्र शर्मा। बी नंबर, क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ए में चौथा, बी में तीसरा, सी में दूसरा, डी में पहला। क्या भूलू क्या याद करूं, तो इसका राइट आंसर है आपका पहला भाग है। 2020 का प्रश्न था। निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। जूठन, शिकंजे का जात, मुर्दिया, अपने अपने पिंजरे। इसमें आप देखे हैं कि सबसे पहले आपका अपने अपने पिंजरे, सबसे पहले अपने अपने पिंजरे, उसके बाद है आपका जूठन तुलसी राम का, उसके बाद मुर्दिया, उसके बाद है आपका शिकंजे की दर्द, यानी कि ए नंबर, यानी अपने अपने पिंजरे, जूठन दूसरा में, तीसरा में है आपका मुर्दिया, चौथा में आपका शिकंजे का दर्द। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ए में 10 द्वार से सोपन तक, बी में मेरी आत्मा कहानी, सी में अपनी कहानी, डी में मेरी जीवन यात्रा। ए में वृंदावन लाल वर्मा, बी में राहुल संस्कृतायन, सी में श्याम सुंदर दास और 4 में हरिवंश राय बच्चन, 5 में चंदन शेख। इसको आपको मिलान करना होगा। 4 नंबर मिलान करके देखते हैं। 10 द्वार से सोपन तक, तो इसका है आपका हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद मेरी आत्मा कहानी आपका श्याम सुंदर दास, मेरी आत्मा कहानी श्याम सुंदर दास। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा, अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा। उसके बाद है मेरी जीवन यात्रा का है राहुल संस्कृतायन, मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृतायन। 5 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। ठेले पर हिमालय, आखिरी चट्टान, सुबह का रंग, पैरों के पंख बांधकर। ए में राघेंद्र राघव, बी में अमृत राय, सी में मोहन राकेश, 4 में रामब्रिज बेनीपुरी, 5 में धर्मवीर भारती। यानी आपको मिलान करना होगा लेखकों के साथ। तो इसका राइट आंसर आपको मैच करके पता करना होगा। तो आप देखते हैं ठेले का हिमालय आपका धर्मवीर भारती का है। ठेले का थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठेले का हिमालय आपका धर्मवीर भारती। उसके बाद है आखिरी चट्टान है आपका मोहन राकेश। सुबह का रंग आपका है अमृत राय का सुबह का रंग। पैरों के पंख बांधकर, यह है आपका रामब्रिज बेनीपुरी। राइट आंसर डी। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रेखांचित्र को रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। आपका एक तरफ है रेखाचित्र, दूसरे तरफ है आपका रचनाकार, कौन उसके रचना किए हैं। 6 नंबर तो मिलान के देखना होगा। पदम पराग, बी में है बोलती प्रतिमा, माटी के मूर्त, रामब्रिज बेनीपुरी का। रेखाएं बोल उठी, बनारसी दास चतुर्वेदी, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी। 3 में पदम सिंह शर्मा, 4 में श्री राम वर्मा, 5 में रामब्रिज बेनीपुरी। 6 नंबर तो इसमें हम लोग मिलान करके देखते हैं। पहले देखते हैं माटी की मूर्त है आपका रामब्रिज बेनीपुरी का। यानी सी का 5 नंबर किसमें है? सी का 5 नंबर आपका बी और डी में है। पदम पराग है आपका पदम सिंह शर्मा। प से पदम पराग, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। बोलती प्रतिमा है राम शर्मा, श्री राम शर्मा।
उसके बाद है रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी आपका देवेंद्र सैतार्थी का है राइट आंसर। 7 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। ए में अन्या से अन्यान, बी में बसरे से दूर, सी में जूठन, डी में एक कहानी यह भी। ए में ओम प्रकाश वाल्मीकि, 2 में मन्नू भंडारी, सी में मृथला गर्ग, 4 में हरिवंश राय बच्चन, 5 में प्रभा खेतान। आपको मिलान करना पड़ेगा, तो हम लोग मिलान करते हैं। अन्याय से अन्याय तक आपका है प्रभा खेतान का है। अन्याय से अन्याय, अन्याय से अन्याय, अनन्या, अन्याय से अनन्या प्रभा खेतान का है। उसके बाद है आपका बसरे से दूर, बसरे से दूर आपका है हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद है जूठन आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन है। एक कहानी यह भी आपका मन्नू भंडारी का है। तो राइट मैच करता है आपका डी नंबर की ओर। 2009 का है एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। प्रकाशन काल के अनुसार रेखांचित्र का सही अनुक्रम बताएं। माटी की मूर्तें, अमेठी रेखाएं, अतीश के चलचित्र, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। बी में कुछ शब्द कुछ रेखाएं, सी में अतीत का चलचित्र, माटी की मूर्तें, डी में अतीत का चलचित्र, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। जून 2010 का प्रश्न है 8 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका अतीत के चित्र, माटी की मूर्तें, अमीठ रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। 9 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनके रचनाओं को सम्मिलन कीजिए। अज्ञेय, किशन पटनायक, केदारनाथ सिंह, अनामिका। एक में है विकल्पहीन नहीं है दुनिया, बी में है 2 में स्त्री तत्व का मानचित्र, सी में है 3 में है शब्द और मनुष्य, 4 में है शतवत्सर, 5 में कब्रिस्तान में पंचायत। इसको आपको मिलान करना होगा, तो मिलान करके देखते हैं। आपका अज्ञेय का है शाश्वर, किशन पटनायक का है आपका विकल्पहीन नहीं है दुनिया, केदारनाथ सिंह का है आपका कब्रिस्तान में पंचायत, अनामिका का है आपका स्त्री तत्व का मानचित्र, अनामिका में स्त्री तत्व का मानचित्र हुआ, यानी कि ये नंबर राइट आंसर 2010 का जून का है। 10 नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। रचना के साथ उनकी विधा को सम्मिलित कीजिए कि कौन विधा में है। शब्द और मनुष्य, काशी का काशी इला, पैरों के पंख बांधकर, नाटक, यात्रा, वर्णन, उपन्यास, आलोचना, निबंध। इसमें आपको मिलान करना होगा कि कौन क्या है। जैसे शब्द और मनुष्य आलोचना है, काशी आपका उपन्यास है, काशी। इला आपका है नाटक। पैरों में पंख बांधकर आपका यात्रा वृतांत है। पैरों में पंख बांधकर आप घूमते हैं, यात्रा वृतांत। तो राइट आंसर आपका बी नंबर, 10 का बी नंबर। 11 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताएं। अरे यावर रहेगा याद, देश विदेश, यंत्रलोक से तंत्रलोक तक, हंसते रिझाते दहकती भट्टियां। बी में हंसते रिझाते दहकती भट्टियां, देश विदेश, अरे यावर रहेगा याद, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक। सी में देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, हंसते रिझाते दहकती भट्टियां, अरे यावर रहेगा याद। डी में अरे यावर रहेगा याद, देश विदेश, हंसते रिझाते दहकते मिट्टी, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक। 11 नंबर, और 11 नंबर का राइट आंसर है आपका डी नंबर, अरे यावर रहेगा याद, देश विदेश, हंसते रिझाते दहकते भट्टी, चंद्रलोक से इंद्रलोक तक।
12 नंबर, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखिकाओं के साथ सुमिलित करें। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का, अन्या से अनन्या तक, प्रभा खेतान का हाथ से रसीद टिकट, प्रभा खेतान 2 में रमिनिका गुप्ता, 3 में अमृत प्रीतम, 4 में मन्नू भंडारी, मैत्रेय पुष्पा। 12 नंबर। तो इसमें आप 1 नंबर वाला जानते हैं, यह कहानी यह भी मन्नू भंडारी। तो 1 का 4 नंबर किस में है? 1 का 4 नंबर आपका ए नंबर में है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान, हाथ से आपका रमिनिका गुप्ता। उसके बाद रसीदी टिकट है आपका अमृता प्रीतम। राइट आंसर ए नंबर। 12 नंबर कंप्लीट। 13 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा के साथ सुमिलित करें। ए में है लहरों का राजहंस, बी में आधा गांव, सी में तुम चंदन हम पानी, डी में मूर्तिया। नाटक, निबंध, आत्मकथा, रेखांचित्र, उपन्यास। मूर्तिया आपका तुलसीराम का आत्मकथा है। डी का 3 नंबर किस में आएगा? डी का 3 नंबर आपका डी नंबर में आ रहा है। तो लहरों का राजहंस आपका नाटक है। आधा गांव आपका उपन्यास है। तुम चंदन हम पानी आपका निबंध है। राइट आंसर डी की ओर चलता है। 13 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? ए में है आत्मकथा, बी में है संस्मरण, सी में है जीवनी, डी में है डायरी। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, जीवनी विधा की रचना है। 15 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। मेरी जीवन यात्रा, बी में है अर्थकला मेरी जीवन यात्रा, सी में है टुकड़े टुकड़े दस्तान मेरी जीवन यात्रा, डी में है क्या भूलूं क्या याद करूं टुकड़े टुकड़े दस्तान। तो 15 नंबर का राइट आंसर है आपका अर्थकथा मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं टुकड़े टुकड़े दास्तान। 16 नंबर का प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? नेमिष राय, माता प्रसाद, केवल भारती, सूरजपाल चौहान। तो 16 नंबर का राइट आंसर है आपका माता प्रसाद का लेख है झोपड़ी से राजभवन तक। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृति संस्मरण विधा की नहीं है? ए में पथ के साथी, बी में हम हसमत, सी में लोट आओ धार, डी में मित्र संवाद। 17 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका मित्र संवाद, आपका स्मरण विधा की नहीं है, मित्र संवाद। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ए में अतीत के चलचित्र, बी में है बोलती प्रतिमा, सी में 10 तस्वीर, डी में समय के पांव। तो 18 नंबर में है बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, समय का पांव, 10 तस्वीर, बी नंबर राइट आंसर। 19 नंबर की ओर चलते हैं। आथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? आथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? ए में उपन्यास, बी में रेखाचित्र, सी में यात्रा विधान, डी में कहानी। तो इसका राइट आंसर है आपका यात्रा वृतांत से संबंधित है आथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। आपको रचनाकारों के साथ सुमिलित करना होगा। ए में है मैंने स्मृति के दीप जलाए, महादेवी वर्मा से दीप जलता है ना, तो मैंने स्मृति के दीप जलाए। उसके बाद है आपका भाव की तीर्थ यात्रा, वे दिन वे लोग, डी में है बन तुलसी के गण, शिवपूजन सहाय, फानीश्वर नाथ रेणु, रामनाथ सुमन, विष्णु प्रभाकर, महादेवी वर्मा। तो डी में हम लोग मिलान करते हैं,
मैंने स्मृति के दीप जलाए, मैंने स्मृति के दीप जलाए, तो इसका है आपका रामनाथ सुमन, रामनाथ सुमन। माधवी वर्मा यहाँ दीप नहीं जलाएगी। उसके बाद है आपका भाव का तीर्थ यात्रा, भाव का तीर्थ यात्रा है आपका विष्णु प्रभाकर, तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर की ओर जा रहा है। उसके बाद है वे दिन हुए लोग आपका शिव पूजन सहाय, वे दिन हुए लोग शिव पूजन सहाय, वन तुलसी का गंध, वन तुलसी का गंध है फणीश्वर नाथ रेणु, वन तुलसी का गंध फणीश्वर नाथ रेणु का है। 21 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सुमिलित करें। एक कंड विषय विस्पाई, अन्य से अनन्या, इसको अन्य से अनन्या, एक बूंद सहसा उछली, डी में उत्तर योगी श्री अरविंद, जीवनी जीवनी यात्रा वृतांत, गीत नाटक आत्मस्मरण आत्मकथा संस्मरण, एक योगी अरविंद। इसमें हम लोग मिलान करके देखते हैं, एक योगी अरविंद, तो अरविंद का यह आपका जीवनी है। डी का 1 नंबर किस में आ रहा है? डी नंबर में आ रहा है, तो राइट आंसर डी नंबर। उसके बाद एक कंठ का विषय विषयापी, एक कंठ का विषयापी आपका गीति नाटक किया। उसके बाद है आपका अन्य से अनन्या तक आपका आत्मकथा है प्रभा खेतान का। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली है आपका यात्रा वृतांत। उस तो सब मैच हो गया। 21 नंबर का डी नंबर राइट आंसर। 2013 का प्रश्न है, चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? ए में है रणबीर रांगरा, बी में पदम सिंह शर्मा कमलेश, सी में राजेंद्र यादव, डी में प्रभाकर माचवे। दिसंबर 2013 का प्रश्न है 22 नंबर, और 22 नंबर का राइट आंसर है राजेश यादव। राजेश यादव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? आपका राजेश यादव की रचना है। 23 नंबर की ओर चलते हैं। मित्र संवाद पत्र साहित्य किसके बीच लिखी गए पत्र का संग्रह है? ए रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, दोनों के बीच, नेमिचंद्र जैन और नागार्जुन, अमृतलाल नागर और यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और शिव प्रसाद सिंह। 23 नंबर, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल, इसका राइट आंसर है। चौबीस नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है? कोलकाता से पेकिंग, बी में है चित्थड़ों पर चांदनी, सी में है यात्रा चक्र, डी में मेरी तिब्बत यात्रा। तो इसमें आपका प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या क्या है? पहले तो राहुल संस्कृतायन का मेरी तिब्बत यात्रा, कोलकाता से पेकिंग, चिड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र। डी नंबर राइट आंसर है। हम लोग 25 प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरी 7 जन्मे, डी में है आत्मदेह। 25 नंबर का राइट आंसर है मेरे 7 जन्मे। यह आपका आत्मकथा है, मेरे 7 जन्म, मेरा 7 जन्म, सातों जन्म मेरा 7 जन्म। उसके बाद है 26 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित दलित लेखकों में आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम अनुक्रम क्या है? हीराडोम तो यहाँ नहीं है, तो उसके बाद कौन है? उसके बाद है आपका जूठन। तो जूठन में देखते हैं, पहले जूठन, उसके बाद है तिरस्कृत हास्य मूर्तिया, राइट आंसर सी नंबर। 27 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित इस संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखों के साथ सुमिलित करें। एक में है आछे दिन पाछे गे, बी में नंगतालाई का गांव, सी में आंगन का वंदनवार, डी में वे देवता नहीं है, ए में राजेंद्र यादव, बी में काशीनाथ सिंह, सी में कमलेश्वर, 4 में विश्वनाथ त्रिपाठी, 5 में विवेक राय। तो आपको मिलान करना होगा। एक आछे गाछ आछे दिन पाछे गे, आछे दिन पाछे गे आपका ये आपका कमलेश्वर काशीनाथ सिंह का, तो काशीनाथ सिंह
बी का ये नंबर आपका सी में मैच कर रहा है, काशीनाथ सी। उसके बाद है नंगातलाई का गांव। नंगातलाई का गांव है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी का है। आंगन का के वंदनवार, आंगन के वंदनवार है आपका सी नंबर। सी नंबर का राइट आंसर है आपका 5 नंबर विवेकी राय। डी नंबर वह देवता नहीं है, वे देवता नहीं है, तो उसका राइट आंसर है आपका राजेंद्र यादव। 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों को उनके यात्रा वृतांत के साथ सुमिलित करें। राहुल संस्कृतायन, रामबृज बेनीपुरी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। एक में है आखिरी चट्टान तक, 2 में है चीड़ों पर चांदनी, 3 में मेरी तिब्बत यात्रा, 4 में पेड़ों के पंख बांधकर, 5 में देश विदेश। 28 नंबर, तो इसमें हमें मिलान करना होगा। राहुल संस्कृतायन मेरी तिब्बत यात्रा सबसे फेमस है। राहुल संस्कृतायन जी ने तिब्बत यात्रा की थी, तो उसका तिब्बत यात्रा उनका यात्रा वृतांत पहली है। यात्रा वृतांत यानी आज का ब्लॉग वीडियो, तो ब्लॉग बनाए थे यानी लिख के, तो राइट आंसर आप इसमें डी नंबर दे सकते हैं। राहुल संस्कृतायन आपका मेरी तिब्बत यात्रा, रामबृज बेनीपुरी आपका पैरों में पंख बांधकर, यह आपका सबका यात्रा वृतांत है। पैरों में पंख बांधकर राहुल संस्कृतायन का मेरी तिब्बत यात्रा, रामबृज बेनीपुरी पैरों में पंख बांधकर, मोहन राकेश आपका आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, निर्मल वर्मा आपका चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी। चीड़ मतलब जो नैनीताल में होता है, चीड़ जो बर्फ वाला पेड़ है उस पे चांदनी तक वो बहुत लंबा होता है, यानी चांदनी तक पहुंच सकता है, तो इसीलिए चीड़ों की चांदनी नाम से उन्होंने अपना यात्रा वृतांत किए थे। डी नंबर इसका राइट आंसर। 30 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग इसी के साथ। 30 नंबर का 29 नंबर की ओर चलते हैं। 29 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या क्या है। तो इसमें आप देखते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दिया, शिकंजे के दर। तो सबसे पहले होगा अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दिया, शिकंजे का दर। 30 नंबर का प्रश्न है आपका, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ का रचनाकार कौन है। राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 30 नंबर और 30 नंबर का राइट आंसर है आपका राधा कृष्ण दास आपका भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार है। 31 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में दैनंदिनता डायरियों का सही कालक्रम है। मेरी कॉलेज डायरी, ये आपका प्रवासी की डायरी, उसके बाद दैनिक डायरी, उसके बाद डायरी के कुछ पन्ने। तो इसका आपका सही अनुक्रम क्या है, 2015 में पूछा गया था। डायरी से संबंधित सभी डायरी है, तो इसमें होगा दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, उसके बाद प्रवासी डायरी। पहले आपका दिन में आ गया दिन का डायरी, उसके बाद कॉलेज आ गया तो कॉलेज का डायरी, प्रवास हो गया यानी नौकरी पा गया तो प्रवासी डायरी। इस प्रकार याद कर सकते हैं। सी नंबर डायरी से संबंधित सही क्रम में। 32 नंबर का है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। मेरा आत्मा कहानी, बी में स्मृति की रेखाएं, माटी की मूरत, रामबृज बेनीपुरी जो आपके सिलेबस में है, हरिश्चंद्र, रामबृज बेनीपुरी, शिव नंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इसमें आप माटी की मूरत मिला देखते हैं पहले, रामबृज बेनीपुरी। उसके बाद सी का आपका ए नंबर किस में है, सी का ए नंबर देखिए राइट आंसर 32 का बी नंबर हो रहा है। तो इस प्रकार के एक ही मिलाने से भी राइट आंसर बन सकता है। मेरी आत्मा कहानी, मेरी आत्मा कहानी का लेखक है आपका श्याम सुंदर दास। मेरी आत्मा कहानी श्याम सुंदर दास, मेरी आत्मा कहानी श्याम सुंदर दास। स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र आपका शिवनंदन सहाय, हरिश्चंद्र शिवनंदन सहाय। 32 नंबर समाप्त हुए। 33 नंबर निर्मल वर्मा का यात्रा स्मरण चीड़ों की चांदनी पर आधारित है। शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास, एशिया प्रवास। चीड़ गाछ सबसे, चीड़ पेड़ कहाँ सबसे ज्यादा रहते हैं, यूरोप में ना,
तो चीड़ों पर चांदनी आपका यूरोप प्रवास में है आपका निर्मल वर्मा का। प्रवास मतलब वहां आवास करना। 34 नंबर का है महात्मा गांधी के जीवन अकाल पुरुष गांधी के लेखक है। ए में है गिरी राजकिशोर, बी में जनेंद्र कुमार, सी में है यशपाल, डी में इलाचंद्र जोशी। आपका कौन है? 2016 का प्रश्न है 34 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका जनेंद्र कुमार। आपका अकाल पुरुष गांधी के लेखक है। महात्मा गांधी का जीवनी है आत्मजीवनी। 35 नंबर, इसमें से कौन सा स्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा शोभिती द्वारा रचित है? हम, हसमत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के क्षण। तो स्मृति आपका कृष्णा शोभिती में उर्दू शब्द आ रहा है हम असमत। तो इसका राइट आंसर है नंबर हम असमत। आप उसके बाद हम लोग चलते हैं 36 नंबर की ओर। 36 नंबर का प्रश्न है आपका निम्नलिखित कथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करें। पानी बीच बिन प्यासे, आज की अतीत, आज की अतीत पानी बिन प्यासे। उसके बाद है सी में है आपका पिंजरे की मैना, हाथ से, रमिका गुप्ता, रविंद्र कालिया, मिथिलेश विश्वसानी, चंद्र किरण सेनरेक्सा। इसको आपको मिलान करना होगा। तो पानी बीच मीन प्यासे, पानी बीच मीन मतलब मछली प्यासे। तो इसका है आपका मिथिलेश का है, मिथिलेश्वर का। आज का अतीत, आज का अतीत है भीष्म साहनी, आज का अतीत भीष्म साहनी। पिंजरे की मैना है आपका चंद्र किरण सेनरेक्सा। उसके बाद हास्य है आपका रमणिका गुप्ता का हास्य नाटक 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद्र घर में। जीवनी नहीं है, जीवनी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है मेरी पत्नी और भेड़िया, यह जीवनी नहीं है, स्मरण है। 38 है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? ए में है और औरत, बी में है हास्य, सी में है कस्तूरी कुंडल बसे, डी में है एक कहानी यह अभिमन्यु भंडारी। तो इसमें से आपको सही अनुक्रम में लिखना होगा। तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पहले कस्तूरी कुंडल बसे, हास्य, एक कहानी यह अभिमन्यु भंडारी, ओरो औरत, सी नंबर राइट आंसर। 39 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? ए में अपने अपने पिंजरे, बी में मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, सी में मेरी पत्नी और भेड़िया, डी में गदिश के दिन कूट, एक में एक और तीन, बी में एक और तीन, सी में एक दो और तीन, डी में तीन चार और एक। 39 का राइट आंसर है आपका अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया, बी नंबर राइट आंसर। 40 नंबर की ओर चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? एक में है व्योमकेश दरवेश, बी में है आवारा मसीहा, सी में कलम का मजदूर, सी में कलम का सिपाही। इसमें आपको जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम में लिखना होगा। 40 नंबर, तो सही अनुक्रम क्या है? पहले है आपका कलम का सिपाही, कलम का मजदूर और आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। राइट आंसर डी नंबर 2018 का प्रश्न है। 41 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथ रचनाकारों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करें। हम, हसमत, बच्चे निकट से, माटी की मूर्तें, चांदनी और चीड़ों की चांदनी आपका है। पहले हम मिलाते हैं माटी की मूर्तें रामब्रिज बेनीपुरी, चीड़ों की चांदनी निर्मल वर्मा, यानी डी का 5 और सी का 2, डी का 5 बी नंबर में मैच कर रहा है। तो राइट आंसर है आपका बी नंबर। तो इस प्रकार से मिला सकते हैं। बी नंबर में आप मिलाते हैं हमकस है आपका कृष्ण शोभती का आपका आत्मकथा है। हमकस हसमत, बचन निकट से किसमें होगा? हरीश राव, अरिजीत कुमार। 42 नंबर का है निम्नलिखित में से आत्मकथा कौन सी है? तिरस्कार, अपना धरती, अपने लोग,
बसंत के पतझड़ तक, सहचर के समय तक। 42 नंबर। और 42 नंबर का राइट आंसर है आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, यानी सी नंबर। 43 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। क्या बोलूं, क्या याद करूं? बी में है सहचर्य के समय, सी में है आज का अतीत, डी में क्या बोलूं, क्या याद करूं। दिसंबर 2018 का प्रश्न है 43 नंबर। तो इसका राइट आंसर है क्या बोलूं, क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन का बाप, टुकड़े टुकड़े, दस्ताना, सहचर्य का समय, आज का अतीत। डी नंबर इसका राइट आंसर है। 44 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित को रचनाओं को उनके प्रकाशन काल में सम्मिलित करें। रचनाएं और प्रकाशन काल। मोहन राकेश की डायरी, डायरी के पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, एक कार्यकर्ता की डायरी। इसमें आपको मिलान करना होगा। 44 नंबर का मिलान करके देखते हैं। सबसे पहले है आपका मोहन राकेश की डायरी। मोहन राकेश की डायरी कब हुआ था? आपका 1985 प्रकाशन वर्ष। उसके बाद है डायरी के कुछ पन्ने। डायरी के कुछ पन्ने 1940। मेरी कॉलेज की डायरी, मेरी कॉलेज की डायरी आपका 1958। एक कार्यकर्ता की डायरी, एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। राइट आंसर आपका सी नंबर की ओर चलता है। 45 नंबर का प्रश्न है, मेरा या मेरी जीवन की केवल अर्थ सत्य है। खाली स्थान, मेरे केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। खाली स्थान डॉट डॉट है। जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनने का उदारता मुझसे नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथा का है? राम विलास शर्मा का, नगेंद्र का, शिव पूजन सहाय का, हरिवंश राय बच्चन का। 45 नंबर का प्रश्न था और इसका राइट आंसर है आपका नगेंद्र का। 2019 का प्रश्न है। 46 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ए में है स्मृति कर्ण, बी में है हम हंसकर, सी में है वन तुलसी, डी में है स्मृति कर्ण। 2019 का प्रश्न है। 46 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, स्मृति कर्ण, हम हंसकर, लीक लैंगिक, वन तुलसी के गंध। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा नहीं है। आज के अतीत, तिरस्कार, पानी बीच, मीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया। यह आत्मकथा कौन सा नहीं है दलित आत्मकथा? तो इसमें है आपका आज का अतीत और पानी बीच, मीन प्यासी। यह दलित आत्मकथा नहीं है। तो राइट आंसर है एक और 3 नंबर। 2020 का प्रश्न है प्रथम शिफ्ट का। लास्ट नंबर, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की अनौपचारिक जीवनी है? आवारा मसीहा है आपका शरद चंद्र का है। राइट आंसर सी नंबर। तो इसमें आज हम लोग जाने गत विधा, अन्य गत विधा से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए। और यह प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा और यह समझ